एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ में। और अब चलते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स की तरफ। वो कौन कौन से हो रहे हैं और किस तरह से आपकी जेबों पे डाका डाला जा रहा है, चाहे वो एहसास प्रोग्राम के ऊपर आपको फेक कॉल्स आ रही हो या फिर आपको इनाम निकल आया कहीं पर, उस हवाले से आप चूना लगाओ तो, और या फिर डबल शाह जैसी स्कीम्स हैं वो हैं। और फिर डिजिटल करेंसी की बात करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिजिटल करेंसी ठीक है, उसके थ्रू कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है, उन सब पे बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं डबल शाह की तरफ, या नहीं राफे की तरफ। राफे बताएंगे कि डबल शाह जो है वो क्या सारा सीन है और ये दोबारा से क्यों। ये तो बड़ी पुरानी मिथ थी कि लोग डबल शाह के हाथों बेवकूफ़ बने थे, तब अब ये सोशल मीडिया में भी एक डबल शाह निकल आए। ये कौन लोग हैं? स्कीम वही है, लेकिन उसकी फॉर्म जो है ना चेंज हो गई हैं और उसमें कहीं क्रिप्टो करेंसीज़ को इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है, कहीं किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जो डबल शाह की स्कीम थी वो क्या स्कीम थी? वो करता ये था कि आपसे पैसे लेगा और आपको कहेगा कि 15 दिन बाद मैं आपको पैसे डबल कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको ये कहेगा कि अगर आप किसी और बंदे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका कोई 10% या 15% इन्वेस्टमेंट और जो उसका प्रॉफिट होगा वो मैं आपको दूंगा। अगर वो बंदा जो है वो कोई और बंदा इंट्रोड्यूस करता है, तीसरा बंदा ट्री के अंदर, तो उसका भी प्रॉफिट मैं दूंगा। तो इसे हम कहते हैं पिरामिड स्कीम। एक पिरामिड इस तरह का एक बनना शुरू हो जाता है। जी, उसमें ये होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, वो आपसे पहले वाले बंदे का प्रॉफिट होता है और जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपसे बाद वाला बंदा जो उसमें इंट्रोड्यूस हो रहा होता है वो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। कैसे बनाई जाती हैं ये स्कीम्स और कैसे उनके जरिए होते हैं फ्रॉड, इन तमाम बातों पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि नौसरबाजों ने हर तरफ बिछा रखे हैं जाल और कोई भी किसी भी अंदाज में आपको बना सकता है बेवकूफ। अब होता है कि जब ये स्कीम्स बड़ी हो जाती हैं तो एक टाइम आता है, लोग कह रहे होते हैं कि ये आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना या जो भी टाइम फ्रेम है उसमें ये पैसे डबल करके दे रहे हैं। ऑब्वियसली आप देखेंगे बैंक्स भी जो है वो इतना प्रॉफिट जो है नहीं दे रहे हैं, 6% या 7% है। और अगर आप हाइट पे चले जाएं तो 13% था जिस वक्त स्टेट बैंक ने शरह सूद को जो है ना अपने हाईएस्ट सतह के ऊपर रखा था। तो ऐसा कौन सा राज है, ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो दुनिया की बैंक्स को नहीं समझ में आ रहा और पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों को जो है ना समझ में आ गया है और वो आपको 200% जो है ना वो 300% गारंटी कर रहे होते हैं। तो होता यह है कि जब तक नए मेंबर्स आते रहेंगे तब तक वो क्या करते हैं, नए मेंबर्स की इन्वेस्टमेंट लेते हैं और पिछले मेंबर्स को प्रॉफिट देते रहते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जिस वक्त सस्टेनेबल नहीं होती और रेगुलेटर की नज़रों में भी आ जाती है, लोग भी सारे सवाल कर रहे होते हैं, उस वक्त वो पैसे लेके जो है ना वो भागते हैं। बिजनेस था जिसके शिकार हुए थे हमारे एक बहुत ही प्यारे हमारे फेलो एंकर थे मुरीद अब्बास। उनके साथ जो कुछ हुआ वो सारा मामला भी आपके सामने मैंने से शो भी किया था। तो वो भी कैसी स्कीम में फंस गए थे और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उनकी जान तक चली गई। सिर्फ पैसों में नुकसान नहीं, उससे आपकी जान भी जा सकती है। तो खुदारा लालच में ना पड़िए। डबल शाहों की ये स्कीम्स अब डिजिटल रूप धार चुकी हैं। कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहे हैं ऐसे फ्रॉड? क्या वाकई क्रिप्टो करेंसी पाई के नाम पर खेला जा रहा है एक ऐसा खेल जो आम आदमी की समझ से कोसों दूर है? ये करेंसी वाकई लोगों की जिंदगियां बदल देगी या फिर खाक में मिल जाएंगे उनके सारे ख्वाब? चौंका देने वाला है ये इंकशाफ। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, अब मैं समझना चाहता कि आम आदमी ये समझ जाए कि ये बेसिकली होती क्या है, ये कहाँ से जनरेट हो रहे होते हैं, कि किस फॉर्म में होते हैं, कि कॉइन्स की सूरत में आपको मिल जाते हैं, क्या होता है इसका सिलसिला? जैसे हार्ड कैश है, ठीक है, आपकी पेपर करेंसी है। हाँ, पेपर जैसे जो नोट होता है, जैसे 100 रुपये का नोट है या 1000 रुपये का नोट है, तो इस नोट की तो वैल्यू नहीं है सच। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है इसकी? मतलब ये है कि कागज़ का टुकड़ा है बस, अदरवाइज़ तो एक कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि ये एक लीगल टेंडर है और इसको अगर आप लेट से प्रेजेंट करेंगे तो आपको इसके बदले आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। ये एक एग्रीड सिस्टम है। अगर आप यही करेंसी लेके चले जाएँ किसी और मुल्क में तो ये वहाँ पर करेंसी नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पे लीगल टेंडर नहीं है, आपको उस करेंसी के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो ये है एक पेपर करेंसी। जो डिजिटल करेंसी है उसकी वैल्यू ये है कि लोग ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर। अगर एक मेजर चंक है लोगों का दुनिया में और इसके बिहाइंड इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों ने बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसीज़ में ख़रीदो फरोख्त स्टार्ट कर दी है। तो ये एक करेंसी बन गई है इस वक्त ग्लोबली। बिटकॉइंस के एटीएम कनाडा में लग चुके हैं। एग्जैक्टली। क्या आप तो अपना पासवर्ड डालेंगे, जैसे हम एक अपना एटीएम कार्ड डालते हैं वैसे बिटकॉइन का जो भी पासवर्ड होगा उसको उससे रिलेटेड
करेंसी निकल आएगी जितने भी पैसे बनते हैं। तो आप जो है वो इट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज़ कम्प्लीटली ग्लोबल। उसको आपको कहीं किसी और करेंसी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त बदलने के साथ बहुत कुछ बदल रहा है और जब मामला पैसों का हो तो फिर ऐसी बातों को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है, गौर से सुनिए। हमारे पास हमारे हाथ में नोटिस है तो हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि भाई मैं इसको ऑथराइज कर रही हूँ या मैं इसकी एक लीगल एग्रीमेंट है आपके और हमारे दरमियान कि भाई हम इसके बदले आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी, इतने पैसों इसकी इतनी वक़्त है। उसको कौन ऑथराइज कर रहा है और उसकी कीमत का उतार चढ़ाव वो कौन मॉनिटर करता है, वो कैसे सब कुछ होता है? इस वक्त रेगुलेटरी की किसी फ्रेमवर्क के तहत तो ये काम कर नहीं रहा क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, तो ऑब्वियसली एक स्पेकुलेटिव मार्केट है। चूँकि ये रेगुलेटेड मार्केट में काम नहीं कर रहा तो इसकी प्राइसेस का तो उतार चढ़ाव है। जहाँ तक आपने सवाल ये किया कि इसके पीछे कौन है, तो इसके पीछे कोई एक शख्स नहीं है। बिटकॉइन के बिहाइंड कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसके बिहाइंड ट्रस्ट है लोगों का। दुनिया में जो लोग बैठे हुए हैं जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी, उसके अगेंस्ट वो अपनी कोई इक्विपमेंट है या कोई चीज़ है जिसको बेचने के लिए तैयार है या देने के लिए तैयार हैं, ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। तो एक ट्रेड के लिए एक नया सिस्टम और एक नई करेंसी है जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मकबूलियत जो है ना और बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, ऐसे में पाई नामी क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ क्यों उठ रही हैं आवाजें? इस सवाल का भी ढूंढेंगे जवाब, लेकिन पहले बिटकॉइन के हवाले से एक इंतहाई अहम बात। यहाँ पर एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि जैसे कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोविड के दिनों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो नए छाप दिए या बिलियंस ऑफ डॉलर नए छाप दिए अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, उनको रोकने वाला नहीं था। तो ये बिटकॉइन कौन छापता है या कौन कोई जनरेट करता है, कौन क्रिएट करता है और उस पर कैसे नज़र रख सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है? इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। टोटल जो बिटकॉइंस माइन होंगे वो 21 मिलियन बिटकॉइन माइन होंगे, इससे ज़्यादा बिटकॉइंस माइन नहीं हो सकते दुनिया में। ये अच्छा ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स पहले सेट कर लिया गया, ये उसके प्रोटोकॉल के अंदर ये चीज़ तय कर दी गई है कि टोटल बिटकॉइन जो इन एग्जिस्टेंस आएंगे जो माइन होंगे वो 21 मिलियन बिटकॉइन है। और एक बिटकॉइन बनेगा कैसे, कौन बनाएगा, ये कौन इसको माइन करे, कैसे? इसको माइनर्स होते हैं जो माइन करते हैं। बिटकॉइन जो नया प्रोड्यूस करने का तरीका होता है वो माइनिंग के लिए होता है। जब मैं आपको कुछ पैसे भेजता हूँ, ये लेट से मैं आपको बिटकॉइन भेज रहा हूँ, तो वो ट्रांजैक्शन जो कंफर्म होगी कि मैंने वाकई पैसे आपको भेजे हैं और आप तक वो पैसे जो है ना रिसीव हो रहे हैं, मैं लेजिटिमेट इसका सेंडर हूँ, ये सारा का सारा काम माइनर्स ने करना है। माइनर्स ने जब ये ट्रांजैक्शन इसकी कंफर्म करनी है, जो मैंने बताया 51% जो कंसेंसस के साथ, उसके बाद क्या होगा कि वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, सवाल आप ये करेंगे कि वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसकी कॉपीज़ जो हैं वो लाखों करोड़ों कॉपीज़ जो है ना दुनिया में मौजूद हैं और लोग उसके लेजर को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे ही माइनर्स ने कंफर्म किया तो सब ने अपने अपने बिटकॉइन के लेजर को जो है ना अपडेट कर दिया। तो ये एक मैकेनिज़्म है जिसके ऊपर सारे के सारे लोग एग्री कर रहे हैं। अब इसको आप इसलिए गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं प्रिंट कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। ये एल्गोरिथम ये कहता है कि हर 10 मिनट बाद एक ब्लॉक माइन होगा। उस ब्लॉक में बहुत सारे लोगों की ट्रांजैक्शंस होंगी, मेरे अलावा और भी लोग हैं जो पैसे भेज रहे होंगे। वो हर 10 मिनट में माइन होगा और इस वक्त उसका रिवॉर्ड जो है जो माइनर को मिलेगा वो 6.25 बिटकॉइन है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये रिवॉर्ड हर कुछ ब्लॉक्स के बाद, कुछ ट्रांजैक्शंस के बाद ये रिवॉर्ड कम होता जाएगा। तो एक करेंसी की जो स्कैसिटी होती है ना, कि देखें गोल्ड की वैल्यू क्यों है, क्योंकि अगर हर इंसान के पास गोल्ड आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली उसकी कीमत जो है ना ऐसी होगी जैसे कोई आम पत्थर होता है या कोई और मेटल होता है जिसमें। बट द फैक्ट कि गोल्ड जो है वो रेयर है और हर कोई इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता और लिमिटेड सप्लाई है,